हेलो, दिस इज अन्नू कपूर। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, हालेलुया, जय भीम, जय जिनेंद्र। जितने भी अभिवादन हैं सब मेरे स्वीकार कीजिए आप, क्योंकि मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं आपका पसंदीदा शो जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। पहली कहानी, कौन था वो हीरो जिसने अपनी माशूका के बर्थडे पर भेजे फूल एक ट्रक भरकर। दूसरी कहानी, कौन थी वो लड़की जिसे जॉन अब्राहम ने फिल्म से निकलवा दिया। गेट आउट। हमारे रेगुलर सेगमेंट्स तुमने पुकारा, हम चले आए। फिर तेरी कहानी याद आई, रिपीट वैल्यू। उसके बाद का दिलचस्प किस्सा, किस हीरोइन ने जड़ दिया एक फैन को तमाचा। और अंत में हमारे श्रोता आलोक पुरोहित के सवाल का जवाब। बेताब हैं आप प्रोग्राम सुनने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 90 के दशक का आखिरी पड़ाव था। डायरेक्टर मनोज अग्रवाल एक फिल्म बना रहे थे, टाइटल हद कर दी आपने। फिल्म के हीरो गोविंदा, हीरोइन रानी मुखर्जी। गोविंदा बहुत बड़े स्टार थे। शूटिंग के दौरान रानी और गोविंदा के बीच समीपताएं बढ़ीं और देखते ही देखते दोनों के प्यार की खबर चर्चा में आ गई। गोविंदा शादीशुदा थे, 2 बच्चे भी थे, लेकिन प्यार तो हो चुका था। सुना है कि गोविंदा अपना ज्यादा वक्त हीरोइन के साथ बिताने लगे। रानी का बर्थडे आया तो एक ट्रक भरकर फूल भिजवा दिए रानी के वर्सोवा वाले फ्लैट पर। जाहिर है इस तरह की हरकतों का खबर का असर उनके परिवार पर भी पड़ा। लोगों ने तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी। गोविंदा पर फैमिली प्रेशर, सामाजिक प्रेशर बढ़ता चला गया। दोनों के करियर पर भी इसका असर पड़ने लगा। ये सिलसिला 4 साल तक चला। रानी के परिवार को रिश्ता मंजूर नहीं था। एक रिश्ते के लिए बहुत सारे रिश्ते टूट रहे थे। तभी रानी की जिंदगी में किसी और हीरो की आमद हो गई तो रानी ने खुद को गोविंदा से अलग कर अपने करियर की तरफ ध्यान देना ज्यादा बेहतर समझा और गोविंदा से रिश्ता तोड़ लिया। रानी ने अपनी नई राह बना ली, लेकिन गोविंदा के करियर पर इस बात का गहरा असर पड़ा। आगे चलकर गोविंदा और रानी दोनों अपने अपने रिश्तों की सफाई देते रहे कि उनके बीच कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन उनके प्यार की रोमांस की कहानियां खबरों में खूब रही। हवाई होनोलुलु कुआमुआई में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ। टाइटल जीता एक खूबसूरत लड़की ने। उसके बाद वो मॉडलिंग करने लगी, अच्छा नाम कमाया। थी ब्रिटिश, हिंदी से दूर तक कोई नाता नहीं था, लेकिन सपने थे हिंदी फिल्मों में हीरोइन बनने के। एक दिन लंदन फैशन वीक में उसकी मुलाकात हुई एक डायरेक्टर से। उस डायरेक्टर ने उसे सामने से आगे बढ़कर फिल्म का ऑफर दे दिया। लड़की खुश, मुंह मांगी मुराद मिल गई, क्योंकि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, गुलशन ग्रोवर, जैकी श्रॉफ जैसे स्टार थे। लड़की ने बोरिया बिस्तरा समेटा और चली आई मुंबई। मुंबई पहुंचकर वो स्ट्रगल में लग गई, कुछ और फिल्में पाने की कोशिश में। सलमान खान जैसे मशहूर स्टार से दोस्ती भी हो गई। तभी उसे एक और फिल्म का ऑफर मिल गया। डायरेक्टर थे अनुराग बासु, हीरो जॉन अब्राहम। लड़की को लगा अब तो वो स्टार बन जाएगी। शूटिंग शुरू हुई, लेकिन 2 दिन की शूटिंग के बाद ही हीरो जॉन अब्राहम को लड़की खटकने लगी। वजह थी हिंदी। पोरगी को हिंदी बोलनी नहीं आती थी, लिहाजा जॉन को लगा हीरोइन बदल देनी चाहिए। डायरेक्टर ने कहा डबिंग करा लेंगे, लेकिन हीरो जॉन नहीं माना। जिद पकड़ लिए, लड़की बदलो। तो भैया हीरो हीरो होता है, हीरो के सामने किसी की ना चली। लड़की को फिल्म से गेट आउट कर दिया गया। लड़की को लगने लगा उसका करियर खत्म। रोने लगी, बर्बाद होने लगी, और इसी बर्बादी की दास्तान उसने सलमान खान को सुना दी। रोती बिलखती सलमान खान ने जब ये कहानी सुनी तो उनका दिल तो वैसे ही पचीस जाता है। बेचारे का दिल हमेशा हथेली के ऊपर रहता है। एक लड़की को देख के, और वो भी एक लड़की को रोता हुआ देखकर, कैसे नहीं पिघलेगा। तो सलमान ने सांत्वना देने के बजाय हंसा। वो पहले जोर जोर से हंसा। लड़की को लगा सलमान उसका मजाक उड़ा रहा है और दुखी हो गई। लेकिन कुछ देर बाद सलमान ने उसे समझाया कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, अक्सर ऐसा होता है। लेकिन तुम हिम्मत मत हारो, देखना एक दिन तुम इस फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी हीरोइन बन जाओगी, राज करोगी। सलमान की बात सुनकर लड़की को थोड़ी हिम्मत आई। ठीक है, मरती क्या ना करती, स्ट्रगल जारी रखा। काम नहीं मिला,
मिलना भी नहीं था। किसी तरह जाके पहली फिल्म रिलीज हुई और वो फिल्म हो गई सुपर फ्लॉप। साउथ की फिल्मों में भी काम करने की कोशिश की, एक फिल्म मिली मल्लीश्वरी, वो हो गई सुपरहिट। ऐसा लगा कि हिंदी फिल्मों के लिए उसका रास्ता खुल जाएगा और ऐसा ही हुआ। ये साउथ इंडिया की फिल्म मिलने के बाद हिंदी की फिल्में मिलती चली गईं। सलमान खान सामने आया उसके गॉडफादर बनकर, और तब से लेकर अब तक वो लड़की चल रही है, लोगों के दिलों पर राज करती है। जानते उस लड़की का नाम क्या है? उस लड़की का नाम है कैटरीना कैफ। हेलो, नमस्कार, अन्नू कपूर बोल रहा हूँ मैं। जी नमस्कार सर, भोपाल से रमन स्वामी बोल रहा हूँ। मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें सर। आप भी मेरे प्रणाम स्वीकार करें। सर आप भोपाल में अभी आपके कोई पारिवारिक सदस्य रहते हैं सर? आप आते हैं भोपाल? देखिए, ऐसा परिवार का कोई सदस्य जिससे खून का रिश्ता हो जी, वो तो कोई नहीं है, लेकिन आत्मा और प्रेम का रिश्ता वाले बहुत सारे लोग हैं। एक तो आप हो रमन स्वामी जी, सर। ठीक है सर जी। मुकेश भाई हैं, मुकेश नायक हैं, उनसे बड़ा प्रेम का रिश्ता है। राजीव तिवारी जी हैं, उनसे बड़ा प्रेम का रिश्ता है। सुबोध कुलकर्णी जी हैं, उनसे बड़ा प्रेम का रिश्ता है। हबीब मामू हैं, उनसे बड़ा प्रेम का रिश्ता है। रूमी जाफरी साहब, वो भी भोपाल के, उनसे भी बड़ा प्रेम का रिश्ता है। हमारे वो भी दोस्त के मित्र है सर, वो उनका तो स्कूलिंग भोपाल में हुई थी ना, मुलाकात हुई थी एक बार। तो डेविड धवन जी, हाँ जी, मुन्ना भैया है, उनसे बड़ा प्रेम का रिश्ता है। एक हो तो कोई बताऊं, अब बल्कि आप ताज्जुब करेंगे कि जितने भी, मैं जब सचिवालय में जाता हूं तो जितने भी लोग निकल के वहां से आते हैं, अरे सब मुझसे ऐसे मिलते हैं कि जैसे मैं उनका सगा रिश्तेदार हूं। तो मैं ये कैसे कह दूं कि भोपाल में मेरा अपना कोई सगा नहीं है? भोपाल के जितने लोग हैं सब मेरे सगे हैं। आप ताज्जुब करेंगे जी। और हम भी सर उसमें शामिल, हमें भी, हमारे परिवार को शामिल कर लीजिए इस लिस्ट में। मैंने सबसे पहले आपका नाम लिया। आज राजीव तिवारी हो या मुकेश नायक जी हो, सर वो ये आपका अपनापन है ना, आप जिस तरह बातें करते हो तो पहली बार ही आपकी बात सुन के ना लोगों को ही लगता है कि बिल्कुल आप हमारे अपने घर के सदस्य, पारिवारिक सदस्य। ये तो आज हमारे भाग्य से आपसे बात हो गई सर, यही बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। मैं अपने एक और रिलेटिव का नाम लेना भूल गया हूँ, श्री राकेश श्रीवास्तव उनका नाम है। जी जी सर, राकेश श्रीवास्तव जी उनका नाम है। अपने एक और हैं मंत्री हैं तो क्या हुआ, लेकिन उनसे प्रेम का संबंध है, तो श्री सुरेंद्र पटवा। हाँ पटवा साहब, हमारे सांस्कृतिक मंत्री। जी 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 जी। आपकी फरमाइश का कोई गीत सुना दूं? हाँ सर, मैं एक गाना मेरी पत्नी को समर्पित करना चाहता हूँ जी। वो अनपढ़ फिल्म का गाना है। बिल्कुल, आपकी फरमाइश मेरी सर आंखों पर। जी सर, धन्यवाद। धन्यवाद। अनगिनत किस्से सुने हैं, पढ़े हैं किशोर कुमार के बारे में, कुछ सच्चे, कुछ झूठे, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, लेकिन पैसों को लेकर किशोर कुमार बड़ा सजग आदमी था। हाँ, दमड़ी नहीं जानी चाहिए, सीधी सिंपल। और गलत क्या है भाई, पैसों के लिए हम काम कर रहे हैं, है ना। रिकॉर्डिंग स्टूडियो में घुसते थे और जब तक उनका असिस्टेंट या मैनेजर या जो कुछ भी उनके हुआ करते थे, जब तक विंडो से इशारा नहीं कर देते थे पेमेंट मिलने का, तब तक किशोर कुमार के सुर ही नहीं लगते थे। करते जी 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 कि वो अपनी फिल्म कर रहे थे दूर गगन की छांव में, जो उनकी अपनी फिल्म थी, तो भूल गए कि प्रोड्यूसर मैं ही हूँ। गाने की रिकॉर्डिंग उन्होंने कहा दादा ये हमारी अपनी फिल्म है, आपकी नहीं, मुझे क्या हो गया, एक अचानक किशोर कुमार की बात से बाइफरकेट नहीं होना चाहता हूं मैं। एक सडनली एक छोटा सा किसी ने एसएमएस भेजा था कि एक बच्चे का रिजल्ट ठीक नहीं आया। तो ये पुलिस इंस्पेक्टर का बच्चा था, पुलिस में काम करने वाले का बच्चा था, रिजल्ट ठीक नहीं आया। बाप ने, पुलिस इंस्पेक्टर ने जब रिपोर्ट देखी, बच्चे को बहुत डांटने लगा। आदतें बिगड़ गई हैं तुम्हारी, स्कूटर पे चलना बंद कर दूंगा, सारे जेब खर्च बंद कर दूंगा, बिल्कुल दूसरे जगह के ऊपर जो खाना पीते खाते हो, पार्क में जाते हो, घूमते फिरते हो, सारे के सारे खर्चे बंद कर दूंगा। खूब डांटा पुलिस इंस्पेक्टर ने। एक पॉइंट के ऊपर आके बच्चा सुनता रहा और बच्चे ने कहा, पापा यार सुनो, 200 रुपए लो और मैटर सॉल्व करो। 200 रुपए लो, मतलब बेटे को भी अपने पिता की हकीकत मालूम थी। तो ये किशोर कुमार भी भूल गया। बहरहाल एक किस्सा ऐसा था कि उस फिल्म के अंदर किशोर कुमार के बड़े भाई दादा मुनि अशोक कुमार जी भी काम कर रहे थे और प्रोड्यूसर पैसे को लेकर रोज बहाने और कुछ ना कुछ बनाता था। अशोक कुमार के कहने पर किशोर कुमार ने डेटें दे दी और कहा भाई मेरे को पैसा दे जा तो मैं तुझे शूटिंग पे पहुंचता हूं। प्रोड्यूसर ने कहा
कि नहीं आप सेट के ऊपर आ जाओ, मैं आपको पैसा दे दूंगा। निर्धारित समय पर किशोर कुमार सेट पे पहुंच गए और शॉट देने से पहले पैसा मैं सर पैसा अभी आ रहा है, ये पता नहीं क्या आदत है, कुछ लोगों की बहुत आदत है, मैं सच कह रहा हूं आपको। तो पैसा अभी आ रहा, आप शॉट लगाया, बस पैसा निकल गया, वो निकल गया सर, वो निकल गया, बैंक तो निकल गया जी, हुणे आंदो हो गए जी, लै के अपने छोटे से बैग निकाले बै, हुणे फोन की तस्वीर निकल गया। वो करते करते किशोर कुमार को मालूम था कि ये प्रोड्यूसर बेईमान प्रवृत्ति का है। दादा मुनि के कहने के ऊपर उन्होंने शॉट में जाना भी स्वीकार कर लिया। शॉट ये था कि ट्रॉली को शॉट लगी है और एक जगह से निकल के वो दरवाजे की तरफ चले जाते हैं और फिर वापस लौट के अपना डायलॉग बोलते हैं। तो पैसा नहीं आया बहुत वेट करने के बाद, और किशोर कुमार पैसे के लिए तो बिल्कुल और सही आदमी था, पैसे के लिए क्यों नहीं करेगा, ये शॉट के अंदर ही गए और दरवाजे पे पहुंच के टाई टाई बाबा कहते हुए चलेगा, फिर लौट के ही नहीं आए। यहाँ पे किशोर कुमार बिल्कुल सही है यार। मैं एक छोटी सी बात और सर बताता हूँ किशोर जी की। मैंने पढ़ा था कि दादा मुनि जब उनसे गाना सुना करते थे ना, तो उसके भी पैसे वो ले लिया करते थे। क्योंकि क्या हुआ, उनसे पूछते थे कि भाई गाना सुनाओ, तो पूछते थे कौन सा, तो बोले सैगल का अगर सुनना है तो 5 आने लगेंगे, और इसका दादा मुनि का सुनना है तो 1 आने में सुना दूंगा। थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने कहा एक गाना और सुना, था बोला अब सैगल के 6 आने लगेंगे, दादा मुनि का अभी भी वही रहेगा। हाँ, ये किशोर कुमार थोड़ा सा नटखट प्रवृत्ति के थे। नटखट हो या उनको कहा जाता है सिनिकल थे या एक्सेंट्रिक थे, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट हार्मिंग अदर्स, यू आर सेफ गार्डिंग योर सेल्फ, यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ, आप अपनी रक्षा कर रहे हैं। देखना, आपके हाथ में तलवार है, आप इस तलवार का आक्रमण के रूप में इस्तेमाल करते हैं या अपने बचाव के लिए, सारा खेल उसी पर निर्भर करता है ना। तो जब तक आप अपने एक्सेंट्रिसिटी का या आपके सिनिसिज्म का या आपके झक्कीपन का या नटखट अदाओं का आप इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरे को आहत नहीं कर रहे हैं, दूसरे को घायल नहीं कर रहे हैं, तब तक ठीक है। लेकिन जब आप दूसरे का नुकसान करने लगते हैं तो मामला ज़रा बदल जाता है। ये वही किशोर कुमार हैं जिन्होंने एक फिल्म के लिए एक भी पैसा नहीं लिया। फिल्म डायरेक्ट की थी शक्ति सामंत ने और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया राजेश खन्ना ने। फिल्म का नाम जी पैसे ही नहीं लिया या कोई रीज़न था पैसा नहीं लिया? रीज़न सिर्फ इतना था कि राजेश खन्ना की फिल्म आराधना से ही किशोर कुमार, जो इतने साल से सुपरस्टार बनने का वेट कर रहे थे, ध्यान रखिएगा किशोर कुमार जैसा वर्सेटाइल आर्टिस्ट सदियों में कभी पैदा होता है, सेंचुरीज नॉट सेंचुरीज, सेंचुरीज में पैदा होता है। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, एक्टर, डांसर, कंप्लीट आर्टिस्ट। लेकिन वो जो एक ब्रेक की जरूरत थी ना, कि जब हियर अ स्टार, अ सुपरस्टार इज बोर्न, आप समझे ना। अमिताभ बच्चन जंजीर से सुपरस्टार बन गए, लेकिन जंजीर ने अमिताभ बच्चन को अभिनेता नहीं बनाया, अभिनेता तो थे ही वो। मुझसे कभी कोई पूछता है कि आप बंबई में एक्टर बनने आए थे, नहीं भाई साहब, बंबई में पैसा कमाने आया हूं, एक्टर तो बना बनाया था। बाद में उसको चैनलाइज करके आप अपनी कला को निखारते हैं, लेकिन एक्टिंग वो नहीं है कि जो आप किसी की आपके अंदर कोई एक सिप पे लिया और आप एक्टर या कलाकार बन गए। तो कम बैक टू किशोर कुमार। किशोर कुमार वर्सेटाइल एक्टर थे, लेकिन आराधना से जो लीप लिया उन्होंने करियर का, वो फिल्म राजेश खन्ना के साथ थी। अब राजेश खन्ना प्रोड्यूस कर रहे हैं, टीना मुनीम को लेके फिल्म कर रहे हैं, आर.डी. बर्मन म्यूजिक डायरेक्टर हैं और शक्ति सामंत। इस कनेक्शन की वजह से गाने की जब रिकॉर्डिंग हुई, और रिकॉर्डिंग किया राजेश खन्ना एज प्रोड्यूसर और शक्ति सामंत एज डायरेक्टर, आर.डी. बर्मन एज म्यूजिक डायरेक्टर, सब वेट कर रहे हैं कि दादा अब बैठेंगे, टेक करेंगे, भाई पैसा लेके सब लोग तैयार हैं। एंड किशोर कुमार ने कोई पैसे का जिक्र किया ही नहीं। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट इंसिडेंट कि किशोर कुमार ने कोई पैसे का जिक्र नहीं किया। पूरा गाना रिकॉर्ड किया और कहने लगे कि फिर अभी चलूं मैं। सब लोग असमंजस में थे, हैरत में थे, ताज्जुब में थे, ये किशोर कुमार दादा। तो किशोर कुमार ने पलट के कहा, काका तेरे साथ ही आराधना से मामला ऊंचाइयों पे पहुंचा है, तू प्रोड्यूसर बना है, तुझसे पैसे लूंगा क्या? प्रियंका चोपड़ा मुंबई में एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी। फिल्म का नाम था अनजाना अनजानी। फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद और हीरो रणबीर कपूर।
फिल्म का आखिरी शेड्यूल चल रहा था मुंबई में। एक दिन ब्रेक के दौरान प्रियंका के कुछ फैन उसके पास पहुंचे। किसी को ऑटोग्राफ चाहिए था तो किसी को साथ में फोटो क्लिक करनी थी। प्रियंका ने भी अच्छे स्पिरिट के साथ आगे बढ़कर इस काम को अंजाम देना शुरू किया। तभी एक 25 साल का लड़का आया, उसे भी प्रियंका के साथ फोटो क्लिक करनी थी। उसने प्रियंका से रिक्वेस्ट की तो प्रियंका ने अच्छी स्पिरिट में मुस्कुराते हुए उसके साथ फोटो खींचने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए और खड़ी हो गई। लेकिन फैन ने प्रियंका की इस स्पिरिट विनम्रता का फायदा उठाने की कोशिश की और पोज देने के बदले प्रियंका की बाहों में हाथ डालने लगा। प्रियंका को बात खटकी, बिल्कुल वाजिब थी, सही थी। उसने मुस्कुराकर अपने इस फैन को रोकने की कोशिश की, डोंट डू दिस। लेकिन फैन माना नहीं, उसने तो प्रियंका को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। अब बर्दाश्त से बाहर हो गया था तो प्रियंका ने सारी विनम्रता एक रखकर एक झन्नाटेदार झापड़ फैन के गाल पर रसीद कर दिया। बिल्कुल सही किया, प्रियंका की मजबूरी थी ऐसा करना। लेकिन अपने फैन को झापड़ मारकर उसे अच्छा नहीं लगा। आंखों से आंसू निकल आए और रोते हुए अपने वैनिटी वैन में भाग गई। उसके बाद उसने शूटिंग भी नहीं की। बड़ी मुश्किल से लोगों ने समझाया, यूनिट वालों ने समझाया, तब जाकर मानी वो। सभी जो फैन हैं हीरो हीरोइन के, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, शालीनता मर्यादा कभी क्रॉस मत करना। आपके सामने एक हीरोइन मिल जाती है और आप चाहते हैं कि वो आपसे हंस के ही बातें करती रहे। उसने पूरे दिन भर से शूटिंग की है, थकी हुई है। आप अगर थक के घर पहुंचते हैं और आपकी मदर पूछते हैं कि मेरे दिन भर का हिसाब किताब दो, आप झल्लाकर मदर को कहते हैं मैं बाद में बोलूंगा मम्मी, अभी थक के आया हूं, तो सामने वाला भी थक के आया है। हर फैन का फर्ज यह है कि अपने चहेते के पास जब जाए बहुत ही आदर, शालीनता, रिस्पेक्ट के साथ व्यवहार करे, वरना गड़बड़ हो सकती है। कोहे फिजा भोपाल के आलोक पुरोहित लिखते हैं कि एक फिल्म आई थी ब्लफ मास्टर। इस फिल्म में एक गाना था, अरेबिक सा लगता है, बुरे बुरे हम। इस गीत को किसने गाया है? क्योंकि फिल्म में कहीं सिंगर का नाम नहीं दिया गया है। जनाब, इस सॉन्ग को गाने वाले सिंगर का नाम अली कुली मिर्जा, जो बाद में टेलीविजन शो बिग बॉस में भी दिखाई दिए। अली का नाम फिल्म में अनक्रेडिट था, किसी टेक्निकल वजह से उनका नाम नहीं दिया जा सका, लेकिन यह गाना खूब चला। मुझे उम्मीद है कि आप उत्तर से संतुष्ट होंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।